वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कहा पुलिस ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इनके ठिकाने खाली करवाए। सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करके अमन कायम करना है। फ्रैंकफर्ट वाक़े पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, जर्मनी से शदीद एहतजाज, जर्मन सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानों को एहसान फरामोश करार दे दिया। कहा ये पाकिस्तान को बुरा कहें और हम इनकी मेज़बानी करें, मेहमान नवाजी की भी हद होती है। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक नाम निहाद मुंसिफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज दोबारा PKLI में रोज हजारों मरीज फैज़याब हो रहे हैं। आम आदमी की तालीम, इलाज, मुआलजे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि 2013 की इलेक्शन मुहिम में जज्बात में 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने का कह दिया था। मजाक उड़ाया गया तो इज्जत रखने की दुआ की और 2018 में नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। वज़ीर आज़म ने हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया। कहा जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब आदमी का 100% इलाज मुफ्त होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीज़ा को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बयान में कहा कि एयर एम्बुलेंस की सूरत में पंजाब के आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्क की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया है। बानी PTI और बुशरा बीबी नैब के तोशाखाना नए रेफरेंस में आज शामिल तफ्तीश नहीं हुए। नैब की टीम अदियाला जेल के तफ्तीशी कमरे में 2.5 घंटे तक इंतजार के बाद वापस लौट गई। जेल ज़राए के मुताबिक जेल इंतजामिया ने मुतादिद पैगामात भिजवाए, लेकिन दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। कल सुबह बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी तोशाखाना के नए रेफरेंस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया के फैसले सियासी नहीं बल्कि आइनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं। जजेस अदालतों में बैठकर जो सियासी रिमार्क्स देते हैं इसकी आमेजिश नहीं होनी चाहिए। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं कि गिनती खत्म हो जाती है। जस्टिस मुनीर वाला फैसला भी सियासी था, भुट्टो साहब वाला फैसला भी। मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल हुई उससे आइनी खराबी हो सकती है। अदलिया की चपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। आर्टिकल 209 तौहीन अदालत या गलत फैसले देने वालों पर भी लगना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गैर जरूरी बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने सरकारी अखराजात पर खानों पर भी पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक पार्लिमानी वफूद और असम्बली अफसरान पर होगा। कम से कम दौरानिये मुख्तसर वफूद को इजाज़त होगी। स्पीकर ने सरकारी अखराजात पर रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी लगा दी। स्पीकर की डिनर और लंच के औकात में कोई इजलास न रखने की हिदायत। साबिक वफाकी वज़ीर और PTI रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना है कि फैसला ना किसी दबाव का नतीजा है, ना किसी और पार्टी में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया। बाकी ज़िंदगी तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने कहा है कि अमरीकी जंग के नतीजे में हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा। ताजिर टैक्स देना चाहते हैं। तालीम, सेहत, सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पेशावर में ताजिर बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों के हाथ में निज़ाम होने के बावजूद सूद कर्जे चढ़ गए हैं। ज़िमनी नुकसान से फासले बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर पहले महफूज था। अमन अवाम की ज़रूरत है और ये देना रियासत की जिम्मेदारी है। कौम एक और ऑपरेशन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बांग्लादेश में मतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सरकारी मुलाजमतों का कोटा 7% तक महदूद कर दिया। हाई कोर्ट ने 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के खानदानों का सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा बहाल किया था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 93% सरकारी मुलाजमतें ओपन मेरिट पर होने का कहा है। 5% 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के खानदानों और 2% मुलाजमतें दीगर कैटेगरीज को मिलेगी। तलबा तंजीम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुतालबात मंजूरी का हुक्म जारी होने तक एहतजाज जारी रखने का कह दिया। बांग्लादेश में एक हफ्ते से जारी मुल्क गिर एहतजाज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस झड़पों में 151 अफराद हलाक।
सैकड़ों जख्मी हुए। हुकूमत ने एहतजाज दबाने के लिए गुज़श्ता रोज़ फौज तलब करके मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। कशीदगी के बायस इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान कर दिया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज भी बादल बरसे। दोपहर को कई इलाकों में बारिश। शहर में हब्स खत्म न हुआ। शहर का पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी 53 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान के शहरों लिस्पेला, कलात, अवारान, खुजार, जोब, बारखान, मूसा खेल, लौरालाई और जाफराबाद में भी आज बारिश की पेश गोई। पंजाब में कल से 25 जुलाई तक मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी, दालबंदी, तुरबत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अटक और जैकबाबाद में 44, बहावलपुर, सक्खर, दादू में 43, डेरा गाजी खान, मुल्तान, सिब्बी, नवाबशाह, पेशावर में 42, कराची, सरगोदा, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में 41, इस्लामाबाद में 40, कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे होती है। वो अमूमन होता है, सिलसिला चलता रहता है। 12 से 14 घंटे डेली बेस पे लोड शेडिंग हो रही है। 16 घंटे लाइट जा रही है और इधर बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। 24 घंटों में से 4 घंटे टोटल लाइट चल रही है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से आवाम परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। गैर एलानी लोड शेडिंग से ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की सप्लाई भी मुतासर। पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जुम्मे के रोज़ तूफानी बारिश से मुतासरा कोहलू बारखान ग्रिड स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत का काम जारी। केस्को ज़राए के मुताबिक 24 से 36 घंटे तक कोहलू और बारखान की बिजली बहाल कर दी जाएगी। यमन की हदैदा एयरपोर्ट पर इसराइल की फ़ज़ाई हमले के बाद हूसियों का मौस्तर जवाब देने का ऐलान। इसराइली शहर एलात और बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। इससे पहले इसराइली हमले में अल हुदैदा बंदरगाह पर बिजली घर और तेल के ज़खायर निशाना बनाए गए। पोर्ट पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। यमनी हुकाम के मुताबिक हमले में 6 शहरी जामक, 83 जख्मी, 3 लापता हैं। सऊदी अरब का यमन पर हमलों से किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार। कहा अपनी फ़ज़ाई हदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। गज़ा और लबनान पर भी इसराइली हमले जारी। गज़ा में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और बानी PTI पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। वफाकी वज़ीर अता तारिक का दावा। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात भी करार दे दिया। कहा बन्नू में ताजिरों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। जिस वाक़े में आपके लोग मुलविस हों उसकी तहकीकात खुद कैसे करा सकते हैं।